हेलो एवरीवन, आज हम टेंस की क्लास लेकर आए हुए हैं। तो चलिए टेंस की क्लास को शुरू करते हैं। टेंस बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, ये सबको पता है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। और जब भी टेंस में 3 प्रकार है, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 प्रकार है ना, और प्रेजेंट में भी 4 प्रकार के टेंस होते हैं, जो कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट टेंस भी बनाया तो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से मिला के प्रेजेंट और पास्ट में 4 टाइप होते हैं। इसी तरीके से फ्यूचर टेंस में फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। अगर हम देखें कि यहाँ पर मैंने सिर्फ सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों लिखा है, क्योंकि सिंपल का मतलब या तो सामान्य टेंस होगा, कंटिन्यूअस का मतलब या तो कंप्लीट सेंस देगा, जारी होगा, या परफेक्ट का मतलब पूर्ण होगा, या परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब पूर्ण भी होगा और जारी भी होगा। सिंपल जो टेंस है आपका इस टाइप का देखने को मिलेगा। हिंदी में क्रिया के बाद ता है, ती है, ते है। अगर है लगा होगा तो प्रेजेंट का सेंस देगा, अगर था लगा होगा तो पास्ट का देगा, होगा लगा होगा तो आपका फ्यूचर का सेंस देगा। तो हम बस सिंपल में देखेंगे कि क्रिया के बाद ता लगी हो। अगर क्रिया के बाद ता लगी हो तो वो सिंपल होगा। इसके साथ वर्ब की फॉर्म या एस या ईएस फॉर्म या वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। मतलब प्रेजेंट या पास्ट में ये सेंस आपको देखने को मिलेगा, फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरीके से कंटिन्यूअस में क्या होता है, जब भी कंटिन्यूअस सेंटेंस में दिया वहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं देखने को मिलेगा आपको। क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं। अगर है लगा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, था लगा है कि क्रिया है, फिर रहा है, फिर था लगा हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। इस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए इज, एम, आर, वाज, वर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। वी आर टॉयलिंग एंड मॉइलिंग टू गेट अ जॉब। अब देखिए आर लग गया, आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग गई, तो इसका जो सेंस आएगा क्या आएगा, देखिए हम एक नौकरी पाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं। टॉयलिंग एंड मॉइलिंग का मतलब होता है लेबरर, हार्ड वर्कर, कठिन परिश्रम करना। ठीक है, तो यहाँ पे आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, इसलिए यहाँ पे हम लोग कठिन परिश्रम कर रहे हैं बोलेंगे। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर आपको प्रेजेंट टेंस सिंपल की एग्जांपल देखें तो मीरा लव्स मोहन। मीरा जो है मोहन से प्यार करती है, तो लव्स आ गया तो प्यार करती है, सेंस नहीं देखो, प्यार करती है। ता है, ती है, ये आ रहा है तो प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे प्रेजेंट सिंपल है, कि पास्ट सिंपल है, कि फ्यूचर सिंपल है, कैसे पहचानेंगे। और परफेक्ट टेंस का देख लेते हैं। परफेक्ट टेंस में क्या हुआ कि क्रिया के बाद चुका, चुकी, चुके देखने को मिलेंगे। देखने को मिलेंगे, ये कैसे देखने को, क्या एग्जाम में हिंदी में आएगा? नहीं, इंग्लिश आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगी। जब आप उसको ट्रांसलेट करेंगे तो आपको चुका, चुकी, चुके का सेंस देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, आई हैव नेवर एवर हग्ड राधे माँ। अब देखिए यहाँ पर आई हैव नेवर एवर हग्ड राधे माँ, मैंने राधे माँ को कभी भी हग नहीं किया है। अब यहाँ पे देखिए कभी भी हग नहीं किया है। अब यहाँ पे सेंस क्या आ गया, क्रिया दे देखिए, चुका, चुकी, चुके का सेंस आ रहा है और प्रेजेंट में आ रहा है बोल रहा हूँ लास्ट में, तो इसलिए यहाँ पे हैव आया हुआ है। हक का मतलब होता है गले लगाना, मैंने कभी भी राधे माँ को गले नहीं लगाया है। ठीक है, और इस तरीके का सेंस जब भी क्रिया और चुका, चुकी, चुके आए तो उसके साथ हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस आएगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। परफेक्ट टेंस आ जाएगा तो क्या आएगा, आप ही बताओ। परफेक्ट टेंस आएगा तब वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो देखने को मिलेगी। जैसे देखिए इसमें 2 टेंसों का मिलन है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। परफेक्ट टेंस मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस में इज, एम, आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों मिल गए तो हैज, हैव, हैड भी होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आएगी। मतलब वर्ब की तीनों फॉर्म, दोनों की दोनों फॉर्म आ रही है। बिन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और यहाँ पर इसका अगर हिंदी देखेंगे तो क्रिया, ता, तेती, आ, रहा, रही, रहे, ये सब आप लोग को देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस ओवर चाइल्डहुड। मैं बचपन से अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सिंस ओवर चाइल्डहुड आ गया,
बचपन से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, लर्निंग का मतलब सीखने, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हैव और बीन ले लिया, कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे पूछे कि यहाँ पे कौन सा टेंस है, तो ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपको नहीं मतलब है। यहाँ पे आप अगर देखोगे बीच में ये वाला पोर्शन, बस इसको देखिए, हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो ये हैव बताता है प्रेजेंट है, ये बताता है वर्ब की थर्ड फॉर्म में मतलब परफेक्ट है, आईएनजी बताता है कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया ये, ठीक है। अब चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि टेंस के स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं। मैंने कहा था ना आप लोग को स्ट्रक्चर भी बताएंगे, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस किस टाइप के हो सकते हैं, उसमें जो प्रेजेंट टेंस में पहला टाइप है सिंपल टेंस। सिंपल टेंस आपको इंग्लिश वोकेब या इंग्लिश सेंटेंस में किस टाइप में दिखेगा वो देख लेते हैं। तो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की एस या ई एस फॉर्म लेगा, तो वो सिंपल टेंस हो जाएगा। और सब्जेक्ट के बाद इज एम आर कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए तब भी आपका सिंपल टेंस हो जाएगा। तीसरा देखिए, इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, पैसिव वॉइस बन जाएगा, तब भी वो सिंपल टेंस हो जाएगा। इसी तरीके से ये देखिए, इज एम आर के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तब भी सिंपल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये देखिए, इज एम आर के बाद जस्ट अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तब भी सिंपल हो जाएगा। हैज हैव आ जाए, उसके बाद नाउन आ जाए तब भी सिंपल हो जाएगा। हैज हैव आ जाए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तब भी सिंपल हो जाएगा, या डू या डज आ जाए तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तब भी सिंपल हो जाएगा। तो मैंने सिंपल के लिए आप लोगों को क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए क्या होगा आपका, डू डज, ठीक है, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म भी आ जाए, या वर्ब में एस या ई एस आ जाए, तब भी आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाएगा। बस यही दोनों आप लोग नोटिस करिए, इसी को याद कर लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आगे एग्जाम्पल देखते हैं जितने भी मैंने बताया है, ठीक है। ये नोट तो हटाइए, अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे देखिए एग्जाम्पल, शिल्पा डज नॉट ट्रस्ट हर हस्बैंड, या डज नॉट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, प्रेजेंट सिंपल टेंस, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, ठीक है। वी आर क्रीम ऑफ द क्रॉप, आर आ गया, इसके बाद सीधे नाउन आ गया, ठीक है, नाउन फ्रेज आ गया, मतलब क्रीम ऑफ द क्रॉप होता है कि मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट, मैं टॉपर हूँ, सबसे ऊपर हूँ, सर्वोत्तम हूँ, ठीक है। तो वी आर क्रीम ऑफ द क्रीम, ये भी प्रेजेंट सिंपल हो गया। वुमेन आर रिस्पेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस आ गई, ठीक है, क्या आ गई, पैसिव वॉइस आ गई, आर के साथ आया कि नहीं आया, तो इसलिए यहाँ पे भी प्रेजेंट सिंपल हो गया। इसी तरीके देखिए, योर ग्रैंडफादर इज टू डाई, इज के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये मरने वाले हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल हो गया। मतलब प्रेजेंट सिंपल के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यस या यस देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। इज आपका क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो है, इसके साथ अगर कोई वर्ब नहीं आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आर आ गया, यहाँ पे आर भी, आर के साथ कोई भी वर्ब नहीं आया तब भी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मतलब इज एम आर जो होती है आपकी, जो इज है, एम है, और आर जो है ये बी फॉर्म होती है, बी फॉर्म होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो हुई। इसी तरीके से कंटिन्यूस देखते हैं, आइए प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने क्या बताया, वर्ब तो आएगा, ईज एम आर आएगा, उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखने को मिलेगी। इसी तरीके पैसिव वॉइस में क्या होगा, ईज एम आर तो आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म के लिए बीइंग हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तब भी वहाँ पे क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा, और वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। यहाँ पे आप एक्टिव और पैसिव भी आपका तैयार हो रहा है। कैसे तैयार हो रहा है, देखिए, ईज एम आर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इसको पैसिव बनाना है, तो ईज एम आर तो रहेगा, यदि वर्ब की आईएनजी को हटा के यहाँ पे बीइंग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। सूजी इज राइटिंग अ लेटर, अब देखिए सूजी इज राइटिंग अ लेटर है, इज है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड देखिए, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय सूजी, यहाँ पे इज है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ट्रीज आर बीइंग कट बाय मी, आर है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में देखिए कि हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। चलिए एग्जांपल देखते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट है तो हैज हैव है, एवरीबडी हैज कॉन्ग्रेचुलेटेड दैट बॉय, हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरीके से देखिए, दैट बॉय हैज़ बीन कॉन्ग्रेचुलेटेड बाई एवरीबडी, हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट है, कंटिन्यूअस मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए, इसके लिए क्या होगा, हैज हैव होगा, बीन आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं।
राधे माँ हैज़ बिन वेटिंग फॉर आश्रम सिंस एंशियंट टाइम। राधे माँ जो है आश्रम के लिए प्रतीक्षा कर रही थी प्राचीन समय से। तो यहाँ पे हैज़ बिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई कि नहीं आई, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसी तरीके से पास्ट टेंस में भी बनेगा पास्ट सिंपल मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट को ही पास्ट सिंपल बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। अभी हमने प्रेजेंट के लिए वर्ब की SIS फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ लिया, तो सिंपल पास्ट में क्या होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म की यूज होगी, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। अगर इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी, डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वाज वर्ब भी आ सकता है, जैसे वहाँ पे EJMR आ रहा था प्रेजेंट में, यहाँ पास्ट में वाज वर्ब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैड भी आपके क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, हैज का सेकेंड फॉर्म हैड है, तो सिर्फ हैड देखने को मिलेगा। तो ये सब आपके क्या बन जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएंगे, पास्ट सिंपल टेंस बन जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं आपको, एग्जाम्पल इसमें 10 हैं, 10 के देखते हैं, ठीक है। चलो पहला एग्जाम्पल देखो, सी लेफ्ट मी फॉर एवर, वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ दी, वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ दी। तो लेफ्ट यहाँ पे आ गया वर्ब की सेकेंड और पास्ट सिंपल टेंस। वी डिड हेल्प द पुअर, क्या गरीबों की सहायता किया, हमने गरीबों की सहायता किया, तो डिड हेल्प आ गया। तो ठीक है, यहाँ पे डिड और हेल्प का यूज किया जा सकता है। डिड का प्रयोग क्यों किया गया, हेल्प को जोड़ देने के लिए। ये मत किएगा कि यहाँ सेंटेंस गलत है, हम डू के साथ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, सेंटेंस सही रहेगा। क्योंकि मॉडर्न एरा में क्या हो गया है कि डू के साथ नॉट भले मत आए तब भी हमारा सेंटेंस सही होगा, कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तब भी हमारा सेंटेंस सही होगा। सपना वाज एम्पायर, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस। माय फादर वाज मीट यू, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, वाज मीट है, तो ये भी पास्ट सिंपल टेंस। जहाँ पे वाज दिखे पास्ट टेंस है, हैड दिखे पास्ट टेंस है, हैड दिखे पास्ट टेंस है, वाज दिखे पास्ट टेंस है, डिड नॉट हर्ट पास्ट टेंस है, वाज नॉट पास्ट टेंस है। मतलब पास्ट सिंपल का ये पहचान है कि वाज वर हैड, यही तीनों सेंटेंस देखने को मिलेंगे तो वो पास्ट टेंस में होगा। अगर उसके साथ कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई तो पास्ट परफेक्ट, वर्ब की ING फॉर्म लगी थी पास्ट कंटिन्यूअस, वही होगा। देखिए वाजवर है, वर्ब की ING फॉर्म लगी तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर वाजवर सिंपल है, अगर वर्ब की ING फॉर्म न दिया है तो पास्ट सिंपल, वर्ब की ING फॉर्म जुड़ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसी का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, वाजवर तो रहेगा, वर्ब की ING फॉर्म के बाद बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी आपका क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। ये पहचानो ये कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। एग्जाम्पल देखोगे, सी वाज पोस्टिंग द लेटर, वाज प्लस वर्ब की ING फॉर्म है, पास्ट कंटिन्यूअस। सी वाज बीइंग पोस्टेड बाई हर, वाज प्लस वर्ब की ING फॉर्म है, ये भी आपका क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा कि सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी पैसिव वॉइस में, मतलब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही हैड वॉश द क्लोज, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई पास्ट परफेक्ट टेंस। द क्लोज हैड बीन वॉश्ड बाई हिम, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो यहाँ पे भी आगे होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा कि पास्ट परफेक्ट तो होगा ही होगा, उसके साथ वर्ब की ING फॉर्म लग जाएगी तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। जैसे देखिए हैड बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म लग जाएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। तो इसी तरह सन्नाटा हैड बीन टीचिंग सूजा, हैड बीन के साथ वर्ब की ING फॉर्म लग गया तो यहाँ पे हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब इसी तरीके से फ्यूचर टेंस के हम कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सिंपल फ्यूचर मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो देखिए विल या शैल लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है। बेयर इन्फिनिटी, बेयर इन्फिनिटी का मतलब होता है उसके साथ टू का प्रयोग ना हो, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो। इसी तरह विल शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो वो भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, सिंपल का पैसिव वॉइस। विल शैल प्लस बी का भी यूज हो सकता है क्योंकि विल या शैल अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर लेगा तो लिया है तभी वो फ्यूचर सिंपल टेंस बनेगा, तो ये बना हुआ है। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, सी विल मीट यू टुमारो, यहाँ पे विल लगाया तो फ्यूचर और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया तो फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। राधा विल बी वर्शिप टू नाइट, राधा के साथ विल का प्रयोग है और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, यहाँ पे बी लगा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यू सेल बी, सेल के साथ बी लगाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए, फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है। इसी तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं।
तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है तो फ्यूचर टेंस तो होगा, विल या सेल लगने से फ्यूचर हो गया। कंटिन्यूस होगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगा। विल सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी बी और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर है। आप इसको देख के पहचान सकते हैं, विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। देखिए एग्जाम्पल देखिए पहला, आई सेल बी टीचिंग इंग्लिश दिस टाइम टुमारो। तो यहाँ पे सेल बी है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग गया, तो ये आपका क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है योर फादर विल बी टॉकिंग टू योर डक डायमंड। डक डायमंड का मतलब होता है गर्लफ्रेंड। याद रखें, आज के बाद आप लोग कभी भी गर्लफ्रेंड मत बोलेगा, बोलेगा ही इज माई या सी इज माई डक डायमंड। सी इज माई डक डायमंड, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। यहाँ पे देखिए विल बी टॉकिंग लगा हुआ है, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो गया। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट विल सेल है, उसके बाद हैव या के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। जहाँ भी परफेक्ट दिख रहा है वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर मिल रही है आपको, ठीक है। अगर फ्यूचर है तो विल सेल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। अगर यही पैसिव वॉइस में होगा तो विल सेल हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी, तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, इंडिया विल हैव बिकम अ सुपर पावर बाई 2020। यहाँ पे विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ऑल द बुक्स विल हैव बीन सेंड टू यू बाय नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पे विल हैव बीन का यूज हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देखिए, ये टेंस का लास्ट लेक्चर है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसके बाद टेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर कुछ एरर होंगे इंपॉर्टेंट, वो नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस कराई जाएगी और उसके कुछ कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा, विल सेल हैव बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 आवर्स बाय 6 PM। यहाँ पे क्या विल हैव बीन वेटिंग, विल हैव बीन वेटिंग होने के क्या कारण फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर यहीं रोकते हैं, ठीक है, बाय।